हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ वन लाइनर मिसलेनियस जो कि मिक्स जीके क्वेश्चंस, जिसका मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ जाकर ये वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का ये जो सेशन है ये मिक्स जीके क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक बात आप लोग को बताना चाहता हूँ कि नॉलेज गेनर जो यूट्यूब चैनल है ये फेसबुक में भी आपको मिल जाएगा इसके वीडियोज़, तो आप लोग जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है नेम द मोस्ट फोटोग्राफ्ड एंड पेंटेड माउंटेन ऑफ जापान। अर्थात जापान के सर्वाधिक छायाचित्रित एवं चित्रित पर्वत का नाम क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए माउंट फूजी, बी एंडस, सी माउंट एवरेस्ट या डी माउंट ओलंपस। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए माउंट फूजी, जो कि जापान में स्थित है। और आप लोग ये देख सकते हैं पिक्चर, जो कि माउंट फूजी का काफ़ी सुंदर माउंटेन है। तो ये अपने आप में एक मशहूर माउंटेन है, तो आप लोग प्लीज़ इसके बारे में नॉलेज रखें। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका स्पीड इज ए डैश क्वांटिटी। अर्थात गति एक डैश मात्रा है। आपके ऑप्शंस हैं ए वेक्टर क्वांटिटी, बी स्केलर क्वांटिटी, सी बोथ ए एंड बी या डी नॉन ऑफ द अबव। इनका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी स्केलर क्वांटिटी। याद रखिएगा। और आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ये होता है आपका मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, ये स्पीड का एसआई यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका व्हाट इज रिफर्ड एज प्लास्टिक मनी। अर्थात प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए शॉपिंग कार्ड, बी एटीएम, सी क्रेडिट कार्ड या डी ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोग अगर इसका आंसर जानते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि क्रेडिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के तौर में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका 1 मेट्रिक टन इज रिलेटेड टू डैश केजी। अर्थात 1 मीट्रिक टन डैश किलोग्राम के बराबर है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए 1000 kg, बी 1200 kg, सी 100 kg या डी 10 kg। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए अर्थात 1000 kg। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। अर्थात नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। अब देखिए, ये जो नीति आयोग है इसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि आपका 1 जनवरी 2015 को फॉर्मेशन हुआ था। और इसके जो वर्तमान के जो सीईओ हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो हैं बीवीआर सुब्रमण्यन। याद रखिएगा, बीवीआर सुब्रमण्यन जो कि वर्तमान के सीईओ हैं। और हमें यहाँ पे पूछा गया है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए स्मृति ईरानी, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह या डी नरेंद्र मोदी। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी, यानी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका $1 इज इक्वल टू डैश INR। अर्थात एक अमेरिकी डॉलर डैश INR के बराबर है, अर्थात भारतीय करेंसी के बराबर है। तो ये जो ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन ए 83.27 रुपीज़ जो है ये, ऑप्शन बी 90 रुपीज़, सी 100 रुपीज़ या डी 70 रुपीज़। अब देखिए, जो क्वेश्चन है ये सब्जेक्ट टू भी चेंज हो सकता है, क्योंकि जो करेंसी का जो वैल्यू होता है वो अप्स एंड डाउन होता रहता है। तो वर्तमान ये जो अभी के डेट में, यानी कि अभी हमारा नवंबर चल रहा है, तो नवंबर मंथ के से अभी US डॉलर का जो कंपैरिजन यानी कि इक्वलिटी अगर हम लोग
भारतीय करेंसी के तो अगर देखते हैं तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 83.27। तो मैंने पहले ही बोला आप लोग को ये चेंज हो सकता है, तो आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान दें और आप लोग मतलब कि गलती ना करें एग्जाम में कि अगर मान लीजिए आप लोग 2024 में मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग 83.27 मतलब वो लिख देंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि उस टाइम इसका वैल्यू अप्स एंड डाउन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज, अर्थात संवेग मोमेंटम का सूत्र क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए मास इंटू एक्सीलरेशन, ऑप्शन बी मास इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी मास इंटू वेलोसिटी, या ऑप्शन डी मास इंटू स्पीड। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। 8 यहाँ पे दिया गया है नेम द फर्स्ट कमीशन दैट रिकमेंडेड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज द सेंट्रल बैंक, अर्थात उस पहले आयोग का नाम बताइए जिसने भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश की थी। तो आपके ऑप्शन हैं ए इंडियन कमीशन, बी हिल्टन कमीशन, सी कोठारी कमीशन, या डी हेनरी कमीशन। क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि हिल्टन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMF, अर्थात IMF का फुल फॉर्म क्या है। तो आपके ऑप्शन हैं ए इंटरनेट मेल फंक्शन, ऑप्शन बी इंटरेस्ट मिल डिपॉजिट, ऑप्शन सी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, या डी इंटेल मेल फंक्शन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका हु वाज द राइटर ऑफ कादम्बरी, अर्थात कादम्बरी के लेखक कौन थे। आपके ऑप्शन हैं ए बाना भट्ट, बी भास्कर गुप्त, सी श्रीमंत शंकरदेव, या डी पाणिनि। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अर्थात बाना भट्ट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इम्बार्गो, अर्थात इम्बार्गो शब्द से आपका क्या तात्पर्य है। आपके ऑप्शन हैं ए प्रोहिबिशन, बी मेंटेनेंस, सी लीडरशिप, या डी इनकम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए अर्थात प्रोहिबिशन। अब देखिए इम्बार्गो का मतलब होता है प्रतिबंध यानी कि प्रोहिबिशन। मान लीजिए कोई एक देश से अलग देश में जो मतलब कि सामानें जो होती हैं गुड्स यानी कि सामान जिसे कहते हैं, उसका जो एंट्री बंद हो जाता है तो उसे एम्बार्गो कहते हैं। तो ये इकोनॉमिक फील्ड के क्षेत्र में ये काफ़ी प्रयोग होता है एम्बार्गो। तो आप लोग प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा। जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO, अर्थात WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब देखिए जो WTO है इसका फुल फॉर्म है आपका वर्ल्ड ट्रेड TRADE ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ ऑर्ग। तो ये जो WTO है इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हमें बताना है कि WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसके बिहाफ पर आपके ऑप्शंस हैं जैसे कि फ्रांस, जेनेवा, इंडिया और अमेरिका। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि जेनेवा स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा जो इंडिया जो है इंडिया एक फाउंडर मेंबर है और याद रखिएगा अप्रैल 2018 में WTO के कुल 164 मेंबर कंट्रीज थे। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका नेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI, अर्थात RBI के पहले गवर्नर कौन थे। तो आपके ऑप्शन हैं ए सर ऑसबॉर्न स्मिथ, बी जेम्स क्लार्क, सी सर जॉन मूल, या डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अर्थात सर ऑसबॉर्न स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका नेम द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI, अर्थात RBI के पहले भारतीय गवर्नर का नाम क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए दीपक मिश्रा, बी CD देशमुख, सी सूरज किरण शर्मा, या डी नितिन मल्होत्रा।
तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी अर्थात CD देशमुख। क्वेश्चन नंबर 15 में है हु वाज द राइटर ऑफ हितोपदेश अर्थात हितोपदेश के लेखक कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं ए नारायण पंडित, बी कालिदास, सी सूरदास या डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अर्थात नारायण पंडित, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका नेम द फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल अर्थात दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए रॉबर्ट, ई पियरे, बी मुनिच क्लिंटन, सी रोल्ड एमुंडसेन या डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी अर्थात रोल्ड एमुंडसेन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका नेम द शॉर्टेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड अर्थात विश्व की सबसे छोटी नदी का नाम क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए ओमला रिवर, बी रू रिवर, सी रेपुआ रिवर या डी अरावरी रिवर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी अर्थात रू रिवर। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका हु इज द राइटर ऑफ अमर कोश। अमर कोश के लेखक कौन है। आपके ऑप्शंस हैं ए अमर सिंह, बी संजीव सिंह, सी सुनीता कमाल या डी दीपक लहरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए अर्थात अमर सिंह, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज द ग्लोबल हंगर इंडेक्स अर्थात GHI ऑफ इंडिया इन 2023 अर्थात 2023 में भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए 120, ऑप्शन बी 116, ऑप्शन सी 111 या डी 101। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी अर्थात 111। तो आगे बढ़ते इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन की ओर अर्थात क्वेश्चन नंबर 20 मसाई वेयर द ट्राइब्स ऑफ विच कंट्री अर्थात मसाई किस देश की जनजातियां हैं। आपके ऑप्शन हैं ए चाइना, बी जापान, सी केनिया या डी जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी अर्थात केनिया, याद रखिएगा। जो मसाई जो ट्राइब है वो केनिया से बिलोंग करती है। तो ये तो था आपका टॉप 20 क्वेश्चंस अबाउट मिसेलेनियस जीके क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग प्लीज़ इसका जो आंसर की है वो आप लोग देख लें, मैंने यहाँ पे PDF में दे दिया है आप लोग को। तो आप लोग प्लीज़ आंसर की अच्छी तरह से देख लें और इसके भी आप पर आंसर्स आप लोग प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। सो थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।